आप क्या समझते हैं कि जो इमरान खान है वो कानूनी तौर पर मुश्किल में फंस चुके हैं? इतना आसान काम बज़ाहिर नज़र नहीं आते। टोचा खाना में कोशिश कह रहे हैं कि यहाँ डिसक्वालीफाई होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है 62(1)F के हवाले से भी। तीसरा मामला वाले वो है तौहीन अदालत का। ये मामला किसी स्टेज पे सीरियस हो सकता है। जज ने रिमार्क्स दिए हैं वो भी आपके सामने हैं। उन्होंने तो कहा है कि ये पूरी अदलिया पे सवाल आ गया। यूसुफ रज़ा गिलानी की सज़ा आपके सामने है। अगर मेरा केस हाँ है, जी। उसमें अदालती अहकामात नहीं माने थे। या तो कह रहा होता ना कि मैं चौके में लटका दूंगा, मैं इनके बच्चों को निशाने इबरत बना दूंगा, फिर तो समझ में आती है कि आपने रिडिक्यूल किया, धमकियां दे रहे। आप क्या समझते हैं जिनसी तशद्दुद करने की सज़ा क्या है? हमारे साफ़ी भाई हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि मुझे बरहना करके 14 घंटे तशद्दुद किया गया मेरे पे। इस जमील फ़ारूकी का केस किधर जाएगा? अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूँ फैज़ान चौधरी। सियासत में एक भूचाल सा आया हुआ है। इमरान खान साहब को लेकर बड़ी बातें की जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं उनको नाअहल कर दिया जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में आएगी। साथ ही साथ शहबाज गिल का मामला भी आपके सामने है। अगर सहाफ़ी बरादरी की बात की जाए तो इनको भी गिरफ़्तार करने का जो सिलसिला है वो सामने आ रहा है। जमील फ़ारूकी साहब को गिरफ़्तार किया गया, किस तरह किया गया वो भी आपने देखा। तो मेरे साथ जो इसमें हम जो माहिर कानून की जो राय होती है ना, वो आज हम लेने के लिए एडवोकेट अज़हर सदीक़ साहब के पास आए हैं। तो इनसे बात स्टार्ट करेंगे। अज़हर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम तो देख रहे हैं क्या चीज़ें हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए, जो लोग हमें देख रहे हैं, उनको बताने के लिए आप क्या समझते हैं कि जो इमरान खान है वो कानूनी तौर पर मुश्किल में फंस चुके हैं? कोशिश तो पूरी है कि किसी ना किसी तरह से उन्हें घेर लिया जाए, लेकिन कानूनी तौर पर मैं बता दूं आपको, इतना आसान काम बज़ाहिर नज़र नहीं आते, लेकिन हालात और वाक़यात का कोई नहीं पता, रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें आ जाएं। पहली तो 2-3 चीज़ें आपके सामने रख दूं कि टोचा खाना में कोशिश कह रहे हैं कि यहाँ डिसक्वालीफाई होना चाहिए, लेकिन उसी बुनियाद के ऊपर कागजात नामज़दगी पर एतराज़ात लगे। वो ट्राइब्यूनल ने कागजात नामज़दगी जो मुस्तरद हुए थे वो कबूल कर लिए। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। और वहाँ तो मुझे नहीं नज़र आ 62(1)F के हवाले से। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है 62(1)F के हवाले से भी। जो उनके पास मामला चल रहा है वो भी मुश्किल है, मेरी खुद समझ से बाहर है। इलेक्शन कमीशन किस बुनियाद पर इन सारे मामलों को देख रहा, चलें वो अपनी जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर भी रहा हो, तो वो पार्टी का मामला है। पार्टी का मामला है, वो इंडिविजुअल नहीं आ सकता। हाँ, तीसरा जो मामला है वो प्रोहिबिटेड फंडिंग वाला है, उसको भी कोशिश की जा रही है कि उसके साथ जोड़ें। वो जुड़ नहीं सकता। वो प्रोहिबिटेड फंडिंग को कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, फ़र्ज़ करें है भी, तो वो पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान साहब के साथ, और जो इमरान खान साहब वहाँ जो पैसा आया गया वो अपने इंडिविजुअल नॉमिनेशन पेपर में दाखिल नहीं करने, तो एक तो वहाँ भी नहीं आ सकता। ठीक है। तीसरा मामला वाले वो है तौहीन अदालत का। ये मामला किसी स्टेज पे सीरियस हो सकता है। वैसे तो तौहीन अदालत बनती नहीं है। आइन के आर्टिकल 204 को अगर आप देखें तो उसमें कोर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो अगर लोअर कोर्ट के बारे में अगर अल्फाज क्या भी दिए हैं जो तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आते हैं, मैं नहीं समझता ये तौहीन अदालत के ज़िम्मे। तो रिमार्क्स भी दिए हैं जो लास्ट जज ने रिमार्क्स दिए हैं वो भी आपके सामने हैं। उन्होंने तो कहा है कि ये पूरी अदलिया पे सवाल आ गया। तो उन्होंने बड़ा वो स्ट्रिक्ट उन्होंने कहा है और ज़ाती हैसियत में तलब भी कर लिया। अगर आपके मुताबिक मैं अगर मतलब इस पे भी हम चले जाएँ तो लास्ट जो यूसुफ रज़ा गिलानी की सज़ा आपके सामने है। अगर मेरा केस हाँ है। जी, हाँ जी। वो अज़हर सिद्दीक ने बाकायदा जो है ना उसमें डिस्क्वालीफाई कराया था। PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 774। लेकिन उस केस और इस केस में बड़ा फ़र्क है। अच्छा। उसमें अदालती अहकामात नहीं माने थे। ये अदालत को स्कैंडलाइज करने की या रेडिक्यूल करने की बातें हो रही हैं, लेकिन अदालत जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ निचली कोर्ट का तो है नहीं। और दूसरा बात है कि एक बंदा कह रहा है, या तो कह रहा होता ना कि मैं चौके में लटका दूंगा, मैं इनके बच्चों को निशाने इबरत बना दूंगा, फिर तो समझ में आती है कि आपने रिडिक्यूल किया, धमकियां दे रहे। सिर्फ इतना कह देना, नाम लेकर और रेमेडी लेना, वो अपना स्लिप ऑफ टंग भी कह सकते हैं आप। और इसको अब कोई भी शक्ल आप देखना चाहें वो हो सकती है। फ़र्ज़ करें डिसक्वालीफाई अगर कर दिया, तो डिसक्वालीफाई करने से पहले कंटेम्प्ट में सज़ा देना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे है। शोकाज़ की है, जवाब देंगे, फिर ट्रायल होगा, शहादतें मुकम्मल होंगी, और उसमें अगर हाई कोर्ट सज़ा दे देती है, चाहे वो राइजिंग ऑफ द कोर्ट हो, बिल्कुल ऐसे है, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी में हुआ था, उसके बाद फिर 62 आर्टिकल 63 लग जाएगा, उसमें लिखा हुआ है। और फिर अगर ऐसा हो गया तो 5 साल तक डिसक्वालीफाई। मैं अभी फ़िलहाल इनमें ये एक कैसा ऐसा है कि जिसमें मैं देख रहा हूँ जो मसाइल बन देंगे। अगर खुदा ना खास्ता वो भी हो गया इलेक्शन लड़ने से पहले, तो वो 9 हलकों के इलेक्शन भी अब स्टेक पे आ जाएंगे। अगर ना हुआ तो आप अपनी जगह पर मौजूद है, बड़ा एक पॉपुलर लीडर है, कौम इस तौहीन अदालत की सज़ा को या बाकी मामला को मानती है नहीं मानती,
इसके साथ एक और चीज़ भी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दहशतगर्दी की। बिल्कुल ऐसी है कि वो जो धमकियाँ उसको दहशतगर्दी कह दिया, मेरी खुद समझ से बाहर है दहशतगर्दी क्या है, ऐसा सर, कह उसकी तो कल पेशी भी है खान साहब ने। मतलब आज हम जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज की तारीख जो है वो 24 अगस्त है, कल 25 अगस्त को उन्होंने पेश होना है। तो अब अगर वो पेश हो जाते हैं और वहाँ पर उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो सी है वो तोसी नहीं होती, तो गिरफ्तारी का इम्कान भी तो जाहिर किया जा रहा है। देखिए मैं एक बात बताऊँ, एक तो हाई कोर्ट ने प्रोटेक्टिव बेल दी है, हम उसे राहदारी ज़मानत भी कह सकते हैं, आप ट्रांजिटरी बेल भी कह सकते हैं कि मुतलका कोर्ट तक पहुँच रहा है। अभी मुतलका कोर्ट से ज़मानत लेनी है, वो उस डेट पे मैं नहीं समझता कि ज़मानत मुस्तरद हो जाए, वो ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी वहाँ से करवा लेते हैं और साथ साथ ही हाई कोर्ट में क्वेश्चन दायर कर देते हैं कि खारिज किया जाए, या एंटी टेररिस्ट दायरा दहशतगर्दी कोर्ट में कह देते हैं कि आपका दायरा इख्तियार नहीं है, सेक्शन जो है 780 है वो डिलीट करें। तो अदालत के पास इख्तियार तो मौजूद है, अदालत ऐसा कर सकती है। हाँ, अगर फ़र्ज़ करें इंटरम ज़मानत हो जाती है, वो अगली डेटों में ज़मानत पे बहस होती है, अगर अदालत ज़मानत मुस्तरद कर दे तो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि अगर ये मामला बिगड़े या हालात ऐसे बने तो मुश्किल तो हो सकती है। शहबाज गिल की बात करता हूँ। शहबाज गिल ने अपनी जो लास्ट वीडियो आई है उसमें उन्होंने, सहाफ़ी ने एक सवाल किया कि क्या आप पे जिनसी तशद्दुद हुआ है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हुआ है। तो आप क्या समझते हैं जिनसी तशद्दुद करने की सज़ा क्या है? इसमें काफ़ी लैकूनाज हैं जो शहबाज गिल के ख़िलाफ़ आएंगे, जो बातें वो कह रहे हैं यकीनन हुआ होगा, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो है उनको साबित करना मुझे नहीं नज़र आ रहा कि हो सकेगा, बहुत कम चांसेस नज़र आते हैं। सर, तशद्दुद वैसे कितने इकसाम के होते हैं? मतलब क्या बरहना करना भी तशद्दुद में आता है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। अब देखें ना, ये ह्यूमन डिग्निटी की बात है। जमील फ़ारूकी भी आ जाते हैं, सहाफ़ी क्या कहते हैं, हमारे सहाफ़ी भाई हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि मुझे बरहना करके 14 घंटे तशद्दुद किया गया मेरे पे। अब बात वही है कि वो किस तरह साबित करेंगे। तो क्या कानूनी तौर पे आप क्या समझते हैं कि ये जमील फ़ारूकी का केस किधर जाएगा? जमील फ़ारूकी के साथ बहुत ज़्यादती हुई है और उसका तदारुक होना चाहिए। अगर सहाफ़ियों के साथ ये सारा होना है आर्टिकल 19 के, तो फिर आर्टिकल 19 ख़त्म कर देना। जब आपने दिया हुआ है तो फिर आप बर्दाश्त भी करें। और सर लास्ट में ये बता दें कि जो आज़ादी इज़हार राय पर कतगन लगाई जा रही है, तो ये आइन शिकनी नहीं है? बिल्कुल 100% ये आइन की खिलाफ वर्जी है। आप सिर्फ जो आइन के 19 के पैरामीटर है ना, उससे बाहर मत निकले। ये आइन के आर्टिकल 19 के पैरामीटर से बाहर निकल रही हैं चीज़ें, और वहाँ आप नहीं कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो जो भी है, किसी से एतराज़ है, आज़ादी ज़ाहिर राय जितना भी है, लेकिन आप ये नहीं है कि आप पाकिस्तानी फ़ौज को, अदलिया को बदनाम करें, मेलाइन करें, आप जुर्म देने की तरकीब दें। लेकिन हिस्ट्री में ये पिछले 5 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातें करती रही हैं, किसी ने कुछ नहीं किया, तो अब किस मुंह से ये करेंगे लोग? बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं सर, बहुत शुक्रिया आपका। आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, तमाम इदारे हमारे हैं, हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं। बस इस बात को जहन में रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।